इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक चीज को कवर करने वाला हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों इन्हें यूज किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से इनकी वैल्यूज अपडेट की जाती है, क्या इनका स्कोप होता है आपके प्रोग्राम के अंदर, और इसी तरह से यार हर एक चीज को कवर करने वाला हूँ। डेटा कितनी टाइप्स का होता है, ये मतलब हर एक चीज को कवर करने वाले हैं यार। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फोल्डर है इसे ओपन कर लेंगे अपने कोड एडिटर के साथ। यहाँ पे करूंगा मैं ओपन विद कोड। अभी जल्दी से अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाली फाइल मिलेगी आपको। इस फाइल को मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है HTML वाली फाइल के साथ। तो यहाँ पे ये जो फोल्डर आपने इसी तरह से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते हैं क्या और क्यों यूज किए जाते हैं। यार जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ये कंटेनर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन किए हुए होते हैं। अब इसमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कितनी तरह का डेटा हो सकता है, इसको अभी हम जो है वो आगे डेटा टाइप्स में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने ब्राउजर में आओ और यहाँ पे आकर सर्च करो Amazon, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आपको फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, यहाँ पे बहुत सारा यूज किया गया वेरिएबल्स का। लेकिन सबसे सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी मेरे कार्ट में। तो ये जो प्रोडक्ट ऐड हुई मेरे कार्ट में ये वेरिएबल्स की वजह से ही हो पा रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर आ रही है, और ये भी वेरिएबल्स की वजह से ही हो पा रही है। तो मतलब वेरिएबल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपके प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह का हम एक प्रोजेक्ट इस वीडियो के लास्ट पे करने भी वाले हैं। जिस तरह से ये वैल्यूज अपडेट हो रही है प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाने से, इसी तरह से हम एक आर्ट बनाएंगे जिसमें वैल्यूज अपडेट होंगी, टोटल प्राइस आएगी। ये सारी चीजें जो है वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वेरिएबल्स जो है इनका बहुत ज्यादा यूज होता है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें टोटल 3 कीवर्ड्स मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला वैड होता है, दूसरा होता है लेट, और तीसरा होता है हमारे पास कॉन्स्ट। अब ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हैं, ये जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें लिखने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो हमें मेन चीज यहाँ पे जो रखनी पड़ती है वो होता है वेरिएबल का नेम। जिस तरह से यहाँ पे मैं रख लेता हूँ फिलहाल प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में मैं कुछ भी रख लेता हूँ, कीबोर्ड रख सकता हूँ मैं या लैपटॉप रख लेता हूँ। और लैपटॉप मैंने यहाँ पे रख लिया इसका नेम। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, पहले इसकी वैल्यू साथ अपडेट करना जरूरी नहीं है। ये मैंने वेरिएबल एक कीवर्ड लगाया वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, दूसरा वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो मैं सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे एक बड़ी कमाल की चीज आई दिमाग में, वो भी आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस भी लिख दिया, ये भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। और तीसरा जो वेरिएबल है मेरे पास इसको मैं कहता हूँ करेंसी। तो यहाँ पे करेंसी भी आ गई, और करेंसी को भी डिक्लेयर करके मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ रही है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इसके ऊपर आप होवर करो तो ये बोलता है कॉस्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि बाकी सभी वेरिएबल्स को, सभी क्या दो ही तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, या वैड के साथ डिक्लेयर करोगे या लेट के साथ डिक्लेयर करोगे, तो इनको आप डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो। लेकिन जो कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इनको वैल्यू भी असाइन करना जरूरी होती है उसी टाइम जब इन्हें क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको वैल्यू असाइन कर दूंगा कि मेरी जो करेंसी रहेगी वो डॉलर रहेगी। तो इस तरह से जो है ये एक चीज होती है कॉन्स्ट में जो खास है कि जब भी आपने इन्हें क्रिएट करना साथ ही इसकी वैल्यू भी इसे असाइन करनी है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको कंफ्यूजन रहती है कि वो वैर, लेट और कॉन्स्ट को वेरिएबल समझ रहे होते हैं। ये असल में वेरिएबल नहीं होते, ये कीवर्ड्स होते हैं जो वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब असल में जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है वो है करेंसी, असल में जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट प्राइस, असल में जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट नेम। तो ये जो यहाँ पे मैंने USD लिखा ये है इसकी वैल्यू या वो डेटा जो मैंने स्टोर किया है। तो ये करेंसी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम ये है आपके वेरिएबल्स, और ये है आपका डेटा जो इनमें स्टोर किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने पहले तो इसको डिक्लेयर किया, तो मैं वैल्यूज इसकी बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं जिस तरह से लिखता हूँ लैपटॉप लिख देता हूँ, और इनकी वैल्यूज को जो है वो बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ मैं। और इसी तरह से प्रोडक्ट प्राइस इसको बिल्कुल मैं सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ। जिस तरह से आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और आपने देखी होगी कि यहाँ पे भी मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर सेमीकोलन नहीं भी लगाते हो तो काम चलेगा, लेकिन लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है, तो इस वजह से मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कोट्स का यूज किया, डबल कोट्स का यूज किया, यहाँ पे मैंने बगैर कोट के लिख दिया, यहाँ पे भी कोट्स का यूज किया। तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये आपको कैसे पता चलेगा कैसे कहाँ पे आपने कोट का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो यही चीजें हम डेटा टाइप्स में समझने वाले हैं। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देख लेना, चाहे स्पीड इसकी बढ़ा लो, वैसे तो वो स्पीड में बोल रहा हूँ मैं ताकि आपका बहुत सारा टाइम जाया ना हो। लेकिन अगर तुम पूरी तरह से चीजों को समझोगे नहीं तो यार फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसी वजह से यहाँ पे आगे मैं आऊंगा और console.log लिखूंगा, और यहाँ पे जो है वो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा, प्रोडक्ट प्राइस लिखी, करेंसी लिखी, ये मैं असल में वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले मैं गो लाइव पे क्लिक करके जरा जो अपना कोड है इसको लाइव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके अपने कंसोल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक दफा इसे रिलोड कर लेता हूँ।
देता हूँ ताकि जो एरर आ रहा है वो चला जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, जो मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, अब शो क्यों नहीं हो रहे, बस मैंने क्रिएट किया, उन्हें यूज नहीं किया। ठीक है, तो यूज करने के लिए मैं यहाँ पे इन्हें कंसोल में लॉक करवा सकता हूँ। जल्दी से दोबारा से मैं कंसोल में लॉक करवा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे आप सभी आ रहे हैं। पहला क्या था, प्रोडक्ट नेम था, तो प्रोडक्ट नेम की जगह पे ये वो नेम शो कर रहा है, प्रोडक्ट प्राइस भी शो कर रहा है, मतलब सारी चीजें शो कर रहा है। लेकिन एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे इसने कोई भी मसला नहीं किया जब हमने इसे अगली लाइन में जाकर भी वैल्यू असाइन की। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि इसी लाइन में मैं वैल्यू इसको असाइन करूँ तो फिर भी कोई मसला नहीं करेगा, फिर भी ये वैल्यू उसी तरह रहेगी। तो अब जो आपको आसान लगे आप उसी तरह से इसे यूज कर लेना। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इन्हें बार बार तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या, अब वैल्यू मैंने उनमें स्टोर कर दी और यहाँ पे अगर मैं आकर चाहूँ इन्हें एक्सेस करना, प्रोडक्ट नेम लिखूं तो यहाँ पे भी मैं इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ, अपने ब्राउजर में भी इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ तो यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ इसे भी। इसी तरह से मतलब सभी वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने और समझनी है कि ये तो मैंने कर लिया, अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यूज को किस तरह से आपने अपडेट करना है। और यहाँ पे शायद एक चीज ने आपको कंफ्यूज भी किया हो कि यार हमें 3 कीवर्ड्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, वैर, लेट और कॉन्स्ट। हम सभी वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते थे वैर के साथ, सभी को क्रिएट कर सकते थे लेट के साथ, सभी को क्रिएट कर सकते थे कॉन्स्ट के साथ, तो हमें तीनों की जरूरत पड़ी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ और साथ ही साथ मैं इसकी वैल्यूज को अपडेट करता हूँ। आप वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि वो तुम पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन टाइम पे इसके डेटा टाइप को अपडेट कर सकते हो। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। वैर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप था तो अभी लैपटॉप को हटा के ना मैं एक चीज करता हूँ कि यहाँ पे वैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया 1000। अब जो मैंने 1000 लिखा ना तो मैंने क्या किया, इसके डेटा टाइप को अपडेट किया। ये था स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे पास वो वाला डेटा होता है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। अब जो नंबर की फॉर्म में होता है इसके साथ मुझे कोड्स या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं। अब जो नंबर होते हैं वो पॉइंट वाले भी हो सकते हैं और पॉइंट के बगैर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अगर आपने सी को पढ़ा, C++ को पढ़ा तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपको डेटा टाइप साथ मेंशन करना पड़ता है वेरिएबल्स को क्रिएट करते हुए। तो जो जावास्क्रिप्ट है हमारे पास ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब है यहाँ पे आप अपडेट कर दो, कोई मसला नहीं करने वाला यहाँ पे ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब मैं इनको प्रिंट करता हूँ, अभी प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखना प्रोडक्ट नेम में मेरे पास वो वैल्यू अपडेट होकर आ गई और इसने कोई भी मसला नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीज और होती है हमारे पास, वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ना टाइप ऑफ, जो मेरे पास प्रोडक्ट नेम था, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट नेम की टाइप को सर्च करता हूँ तो ये क्या बता रहा है, नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, अभी टाइप ऑफ अगर सर्च करूंगा मैं, ये टाइप ऑफ एक कीवर्ड होता है, एक फंक्शन है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपका डेटा किस टाइप का है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ मैंने प्रोडक्ट नेम किया तो ये बता रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया जिसको अपडेट किया था। तो ये बस एक छोटी सी चीज थी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो फिर भी कोई मसला नहीं, मैं आगे जाकर डेटा टाइप्स में इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये मेरी चीज में आई थी तो मैंने कहा क्यों ना बता दूं। यहाँ पे अभी इसको कमेंट करता हूँ और दोबारा से इसे कर देता हूँ मैं उसी तरह से अपडेट। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में अभी मैं कर देता हूँ मोबाइल, और मोबाइल कर दिया मैंने। और दूसरा जो है लेट प्रोडक्ट प्राइस में कर दूंगा $200 और दूसरा जो है इसकी जो करेंसी है उसे भी अपडेट कर दूंगा और करेंसी को यहाँ पे मैं कर दूंगा GBP। ठीक है, पाउंड्स कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा होगा प्रोडक्ट नेम जो मैंने किया था इसमें तो कोई मसला नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट प्राइस को चेंज किया तो इसके नीचे ये रेड लाइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास लेट है ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। अब ये क्या आ गया यार मेरे पास नई चीज, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, तो इसको मैं अभी इसके बाद आपको समझाता हूँ ब्लॉक में। लेकिन एक चीज आप समझो, इनमें डिफरेंस को समझो वैर और लेट में। एक जो मेरे पास वैर है इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब इसके साथ मैं दोबारा से कीवर्ड का यूज करके इसका नेम लिख के इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पास लेट है इसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता तो क्या रीअसाइन किया जा सकता है? बिल्कुल इसे रीअसाइन किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पे जिस तरह से इसकी वैल्यू को मैं अपडेट भी कर देता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैं करता हूँ, अगर कॉन्स्ट वाले वेरिएबल के ऊपर होवर्ड तो यहाँ पे बोलता है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज समझ लो आप कि जो मेरे पास लेट और कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, वो होते हैं ब्लॉक स्कोप। अभी इनके स्कोप को मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। फिलहाल ये समझो कि इसको भी रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, तो इसके साथ जो कीवर्ड था इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो क्या इसकी वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है? तो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही होगा कि इसकी वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दोबारा से इसे इसी तरह से लॉक करता हूँ कंसोल में, तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा और ये बोलना है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तुम कोशिश कर रहे हो, कहता है कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की। तो बिल्कुल यहाँ पे ये चीज समझ लो कि जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं
हैं जो कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं उनकी वैल्यूज को भी अपडेट नहीं किया जा सकता। मतलब वैर के साथ जो क्रिएट किए जाते हैं उनके वैल्यूज को रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, रीअसाइन भी किया जा सकता है। लेट के साथ जो क्रिएट किए जाते हैं उनकी वैल्यूज को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, रीअसाइन किया जा सकता है, मतलब उनकी वैल्यूज को अपडेट किया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं ना उन्हें रीडिक्लेयर किया जा सकता है, ना उनकी वैल्यू को रीअसाइन किया जा सकता है, ना उनकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। जो वैल्यू एक दफा दे दी वही चलेगी आपके पूरे प्रोग्राम में। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसे मुझे कमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे आके अभी देखता हूँ तो ये वैल्यूज अपडेट हो चुकी हैं। अब मेरे पास मोबाइल आ रहा है और प्राइस भी मेरे पास अपडेट हो गई, लेकिन करेंसी वही है। अच्छा, अगर करेंसी को अपडेट करना है तो मुझे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही आके करना पड़ेगा। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। पहली दफा जो अपनी वैल्यू को असाइन करते हो अपने वेरिएबल को तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे जो मेरे पास इक्वल आ रहा है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास जो वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को, तो आप जो है वो उस वीडियो को भी जरूर देखना अगर ऑपरेटर्स को अच्छी तरह समझना है। तो यहाँ पे हमें वैर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस समझ आ गया। वैर के साथ जो वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं उन्हें रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, रीअसाइन भी किया जा सकता है। लेट के साथ जो वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं उन्हें रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, रीअसाइन किया जा सकता है। इसी तरह जो कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं उन्हें ना तो रीडिक्लेयर किया जा सकता है ना रीअसाइन किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे रहता है इनका सीन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोबारा से वापस करता हूँ, बल्कि वापस नहीं करता हूँ, इनको इसी तरह छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ सभी चीजों को, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स रहते हैं। मैं इसको हटाने लगा था। यहाँ पे एक जो काम है वो अगला मैं करने वाला हूँ वो ये है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ वैर और प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल से मैं कर देता हूँ इसको माउस कर देता हूँ। माउस मैंने कर दिया, इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो मेरे पास लेट था इसकी वैल्यू को दोबारा से अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो आपको पता है ये वैल्यू अपडेट होगी नहीं। कॉस्ट को भी अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूं तो ये भी अपडेट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको एक ब्लॉक के अंदर रख दूं, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दूं, अब जो कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे लगाई ये एक अलग ब्लॉक बन गया। अब तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई तो इनके नीचे जो रेड लाइन आ रही थी वो चली गई। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आके इनकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकता हूँ या डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, रूल्स नहीं बदले। लेकिन असल में हुआ क्या है, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट हमारे पास थे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल और जो वैर था ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। अब इस चीज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वैर के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं या ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर करते हैं, तो इन्हें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जो लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर किए जाते हैं, इन्हें सिर्फ उसी में एक्सेस किया जा सकता है। और जो कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इन्हें भी जिस ब्लॉक में क्रिएट किया जाता है उन्हीं में सिर्फ इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा ये एरर चला गया। अब दोबारा से इसे मैं कंसोल में करवाता हूँ लॉग। तो यहाँ पे आपने ये चीज मुझे बतानी है कि जब मैंने इनकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, प्रोडक्ट प्राइस की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया, करेंसी की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया, तो जब मैं इनको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये नेम क्या आना चाहिए, इसी तरह यहाँ पे इसके जो प्राइस है वो क्या आनी चाहिए या करेंसी क्या आनी चाहिए। तो जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट नेम है वो तो अपडेट हो रहा है, इसी तरह से प्राइस उसकी वही है जो ऊपर थी, ठीक है, क्योंकि मैं इसे ग्लोबली एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने बाहर वेरिएबल क्रिएट किया था जो इस ब्लॉक के अंदर, अब ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, क्योंकि अगर मुझे इससे एक्सेस करना तो इसी ब्लॉक के अंदर जाके एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। अच्छा, अगर यहीं से मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसी तरह यहाँ पे मैं आता हूँ, इससे ले जाता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट का यूज किया मैंने, पहला कॉपी लाइन डाउन। यहाँ पे आके अगर आप देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में तो यहाँ पे आके आप सेट कर सकते हो। अगर आप सर्च करो कॉपी लाइन डाउन, ये देखो आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ कंट्रोल एन। आप जो भी सेट करना चाहो कर लेना, पेंसिल के आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो जो भी आप यहाँ पे शॉर्टकट सेट करोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। जिस तरह से मैंने करता हूँ, ये बैक स्पेस हो गया। दोबारा से करता हूँ कंट्रोल एन या कंट्रोल एम हो गया। कंट्रोल एन करना है मुझे, कंट्रोल एन, और इसके बाद एंटर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा शॉर्टकट सेट हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जिस भी लाइन पे मेरा कर्सर होता है, अगर मैं वहां पे कंट्रोल एन करता हूँ तो वहां पे वही लाइन कॉपी होकर नीचे आ जाती है। इसी तरह से जो दूसरा मैंने शॉर्टकट यूज किया वो जिस तरह से मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो ये भी हो जाता है। ये होता है मेरे पास आल्ट और पेज अप और पेज जो डाउन की होती है ना, एडो कीज, उनकी मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। आल्ट को आपने होल्ड करके रखना है। तो ये एक शॉर्टकट था, इसका भी यूज कर लेना, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मैंने इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पे जब अपडेट किया और यहाँ पे जो ब्लॉक है मेरा इस पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट होंगी या नहीं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताओ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस में क्या आएगा, 50 आएगा या 100 आएगा। यहाँ पे जो है वो करेंसी में डॉलर आएगा या यूरो आएगा, ये जल्दी से बता दो कमेंट करके। और अगर आपने किया है कमेंट और आपका कमेंट है 50 तो बिल्कुल 50 आएगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर आकर मैंने एक्सेस कर सकता हूँ। अब इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये उसी तरह से दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और पूछना
देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कमेंट, तो अब क्या आएगा, क्या अब इनकी वैल्यू भी आएगी यहाँ पे या नहीं? तो यहाँ पे इनकी वैल्यू बिल्कुल आएगी और यहाँ पे वही आएगी 100 और वो USD। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये चेक करता है अपने ब्लॉक के अंदर कि यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया गया या नहीं, या इनको वैल्यू को असाइन की गई है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपने ब्लॉक की वैल्यू को लेता है, अगर वहां पे ब्लॉक में नहीं है तो फिर बाहर चेक करता है, मतलब बाहर से वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है ये, लेकिन जो ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है और आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। जो वैर के साथ वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं ये ग्लोबल स्कोप होता है इनका, इनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो लेट और कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं इनका होता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप, मतलब इन्हें अगर ब्लॉक में हम डिक्लेयर कर दे तो इन्हें ब्लॉक में से बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लॉक के अंदर आके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इसी को आप डिक्लेयर करते हो बाहर किसी ब्लॉक के बाहर, तो ब्लॉक के अंदर जाके एक्सेस तो किया जा सकता है, लेकिन जो ब्लॉक के अंदर वेरिएबल है उनको बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये बार बार जो है वो मैं चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इनको समझ लो, लेकिन बहुत दफा वेरिएबल आगे जाकर यूज होने वाले हैं। अगर बहुत अच्छी अभी समझ नहीं भी आती तो आगे जाके और मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें समझ आपको आएंगी और जो मैं शायद नहीं भी बता पा रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमने समझा अभी तक वेरिएबल्स के डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ किस तरह से हम उन्हें क्रिएट करते हैं, उनके स्कोप को समझा, किन किन वेरिएबल्स के आप वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, ये सब कुछ समझा। इसी तरह से हमने एक चीज और भी समझी थी कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं इनके डेटा टाइप को भी रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगली चीज जो है वो डेटा टाइप की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं नोट्स टाइप बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप्स और उसके बाद यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ। अब आगे आके कमेंट हो जा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, उनमें यार हमारे पास सबसे पहले रहते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर होते हैं। अब जो स्ट्रिंग नंबर होते हैं उसके बाद बूलियन होता है, उसके बाद नल होता है, इसी तरह अनडिफाइंड है, बिग इंट है और सिंबल है। अब इनको ना मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जो स्ट्रिंग होते हैं यहाँ पे इनमें रहता है आपके पास वो सारा डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। जिस तरह से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, और यहाँ पे मैं करता हूँ नेम में ये जोन आ रहा है। इसी तरह से मैं कुछ भी यहाँ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ अपडेट। यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ पहले, और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रिंग में मैं टेक्स्ट किसी भी तरह को स्टोर करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और आती है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जिसको अभी जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यह है कि इस तरह से कोई भी आप जितना भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कुछ भी मैं लिखना चाहूँ यार बड़ी बड़ी छोड़ सकता हूँ मैं। फिलहाल यह है कि मैं इसको खैर ये बस इसी तक ही रखूंगा। इसी तरह से दूसरा जो मेरे पास वेरिएबल होता है वो होता है नंबर। अब नंबर भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, लेट एज कर लेता हूँ मैं, और एज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 21। और इसी तरह यहाँ पे बुलियन होते हैं, मतलब नंबर में किसी भी तरह के नंबर हो सकते हैं यार, और भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से मैं कहता हूँ लेट ग्रेट, और यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ ए प्लस या कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं ये बोलता हूँ, एक मिनट, ये 99.9 बोल देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा है ना, ठीक है जी। तो इस तरह से लिख देता हूँ। इसी तरह से ये नंबर हो सकते हैं, वो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हों या फिर बगैर पॉइंट के हों, कुछ भी किसी भी तरह का नंबर होंगे तो वो नंबर ही कंसिडर किए जाते हैं डेटा टाइप। तो मतलब वेरिएबल्स के अंदर ये दोनों डेटा टाइप स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरी तरह के जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं बुलियन। अब जो बुलियन होते हैं ना यार, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करते हैं। जिस तरह से मैं पूछता हूँ इज स्टूडेंट, ये देखो क्या दिखा रहा था मैरिड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ट्रू, बिल्कुल स्टूडेंट है यार ये सही। इस तरह यहाँ पे और भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स में हो सकता है आंसर, या तो नहीं होगा या तो होगा। अब इनकी थोड़ा सा मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ जाऊँ तो अगर तुम देखोगे यार तो बहुत दफा बहुत सारी जगहों पे ये जो है मेरे पास टेक्स्ट को स्टोर किया गया है। जिस तरह से ये सब टोटल है या गो टू कार्ट है, ये वेरिएबल में स्टोर किए गए हैं, तो ये टेक्स्ट ही है, ये स्ट्रिंग ही है। इसी तरह से ये नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ या फिर अगर यार आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ लेट सब्सक्राइब। जिस तरह से सब्सक्राइब, जिस तरह से तुम देख रहे हो यार ये चैनल, ठीक है, तो क्या ये आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं। मतलब अगर इस तरह का ये सब्सक्राइब फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, या नहीं सब्सक्राइब किया तो फॉल्स आ जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे इसके यूज केसेस होते हैं। इसके बाद यहाँ पे नल आता है, जिस तरह से लिखा है लेट कार, तो यार ये तो मतलब धोती खोल रहा है
ठीक है। तो ये काम खतरनाक है। तो ये बता रहा है ये नल जो है ये एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को यहाँ पे ये दिखा रहा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे मतलब किसी चीज की एब्सेंस को शो कर रहा है कि ये चीज नहीं है। तो इसी तरह से ये अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन है मतलब तुम कोई वेरिएबल यार डिक्लेयर कर देते हो लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं करते हो। जिस तरह से यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ हाउस, कि इसका घर भी है या नहीं, जंगल में रहता है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अभी मुझे भी नहीं पता कि ये जंगल में रहता है या कहीं घर में रहता है, तो ये मैंने कर दिया। तीसरी तरह का जो वेरिएबल होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये तीसरी तरह का बोल रहा हूँ, बार बार मेरे मुंह में तीसरी तरह का आता जा रहा है, लेकिन ये हमारे पास नंबर 6 पे आ गया या 5 पे आ गया, 6 पे ही आ गया। तो यहाँ पे अब जो आता है वो होता है बिग इंट। अब जो बिग इंट है ना, इससे पहले आपको एक चीज समझनी है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, और नंबर जो है मैं इसको बोल देता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या बोलूँ इसे, क्या बोलूँ नंबर ही बोल देता हूँ यार, ऐसी किस सोच में पड़ गया हूँ मैं। तो नंबर बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर स्टोर कर देता हूँ। ये देखो इतने सारे नंबर मैंने स्टोर कर दिए। अब इसे मैं ना कंसोल में लॉग करता हूँ। बाकी सभी चीजों को यार तुम खुद ही कंसोल में लॉग करके देख लेना, इसको दिखाना मुझे जरूरी है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। बाकी जो है वो अपना टाइम सेव करो और खुद भी प्रैक्टिस करो कुछ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है 6.34, मतलब इस तरह से आ रहा है। और एंड पे क्या दिखा रहा है प्लस, ये क्या बता रहा है, ये जो साइंटिफिक नोटेशन होती है ना मेरे पास, उसमें इसने नंबर्स मेरे पास रख दिए हैं यहाँ पे। लेकिन यार मैंने तो सीधे सीधे नंबर यहाँ पे दिखाए थे, और यहाँ पे मैं चाहता भी ये हूँ कि मैं सीधे सीधे नंबर देखूं। तो ये जो होता है मेरे पास, ये एक प्रॉब्लम था कि जब भी बड़े नंबर्स आते थे तो जावास्क्रिप्ट क्या करता था, जावास्क्रिप्ट उन्हें इसी तरह से एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखा देता था, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से दिखाता था, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट नंबर वही चाहिए जो पीछे से एंटर किए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ECMAScript 6 में, अब ECMAScript 6 क्या है, ये यूरोपियन कंप्यूटर एसोसिएशन ने एक जो है वो जावास्क्रिप्ट का अपडेटेड वर्जन निकाला था, जिसे ECMAScript बोलते हैं। तो ECMAScript में एक स्पेशल तरह के, एक स्पेशल तो नहीं मतलब एक नया जो है वो डेटा टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, एक चीज मेरे नए डेटा टाइप से जहन में आई है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, दो टाइप्स मैंने बताई। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है, मैं तो ये बोलूंगा तुम सर्च करना यार इसको कहीं से भी, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत सर्च किया करो ताकि आदत पड़े आपको सर्च करने की। लेकिन इसका जो रिटर्न ट्यूटोरियल है इसमें बहुत डिटेल में जहाँ पे चीजें डिस्कस की है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी पढ़ लेना, फ्री में मिलेगी यार एक्सेस सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनमें मतलब इनमें कोई स्पेशल तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात में ये कर रहा था, इनको ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया बिग इंट को। अब यहाँ पे हम बिग इंट, मेरे पास एक होता है डेटा टाइप जिसका यूज करते हुए मैं बिल्कुल नंबर्स को इसी फॉर्म में देख सकता हूँ जिस तरह से यहाँ पे मैंने स्टोर करवाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनको पैरेंथेसिस में रखना और बाहर लिख देना मुझे बिग इंट। जैसे मैंने बिग इंट लिखा तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि बिल्कुल नंबर उसी तरह से दिखा रहा है जिस तरह से यहाँ पे आने चाहिए थे। एक तो ये तरीका है कि बिग इंट लिख दो आप। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ये बिग इंट को हटाओ, ऐसे हटा दो। यहाँ पे यार आप इसके थोड़ा सा खुद नोट्स बना लेना, यहाँ पे एन लिख दो सिर्फ। तो ये दोनों तरह से समझ जाएगा कि यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो ये बिग इंट जो डेटा टाइप है उसका यूज कर रहे हो, तो ये फिर भी उसी तरह से दिखाएगा, उतने नंबर दिखाएगा जितने आप यूज करना चाह रहे हो या दिखाना चाह रहे हो, स्टोर करना चाह रहे हो, मतलब कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ये सारे वो दिखा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरे पास बिग इंट था डेटा टाइप उसको भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे अब जो भी आपको आसान लगे तरीका इन दोनों में से यूज कर लेना। अब यहाँ पे एक और बहुत स्पेशल तरह का डेटा टाइप आता है जिसे ECMAScript 6 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये है मेरे पास सिंबल। इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था ECMAScript 6 से पहले। तो यहाँ पे जो सिंबल होता है ना यार, ये किसी यूनिक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे मैं करता हूँ। एक मैं चीज आपको दिखा, अब ये इतना यूनिक होता है ना, मैं एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ वेरिएबल सिंबल, या क्या बोलूँ बहुत आसान, जैसे सिंबल 1 बोल देता हूँ, सिंबल बोल देता हूँ सिंपल। और यहाँ पे इसको ना मैं एक आईडी देता हूँ, ठीक है, सिंबल करके मैं इसे एक आईडी देता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ यूनिक आईडी है, मतलब ये यूनिक होते हैं ना, यूनिक आईडी बोल देता हूँ मैं इसे, यूनिक आईडी बोलता हूँ, यूनिक आईडी ही बोलूंगा, यूनिक आईडी। और मतलब मैं ये बस सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये कितने यूनिक होते हैं। अब दूसरा एक मैं और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वैल्यूज की सेम ही रहने दूंगा, सिर्फ वैट सिंबल 1 कर दूंगा इसे, ठीक है, दोनों का नेम चेंज कर दूंगा, क्योंकि एक जो हम लेट के साथ यूज कर रहे हैं तो एक के साथ तो दोबारा से बार बार डिक्लेयर कर नहीं सकते एक वेरिएबल को। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करने वाला। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ना यार, ये वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये ट्रिपल इक्वल यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये होता है हमारे पास इक्वालिटी का ऑपरेटर। अब इक्वालिटी को ये चेक करके बताता है। अब यहाँ पे डबल इक्वल भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ट्रिपल इक्वल इक्वालिटी को स्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारी चीजें अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, परेशान नहीं होना है आपने यहाँ पे। लेकिन एक चीज देखो, वैट सिंबल 1 और वैट सिंबल 1, मुझे ये बताओ यार, ये दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है वैल्यूज, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? यार बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा, ये बोलेगा फॉल्स, मतलब ये इक्वल नहीं है। मतलब क्यों इक्वल नहीं है यार? ये इसलिए इक्वल नहीं है कि ये यूनिक होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, मतलब ये इतने यूनिक
यूनिक होते हैं। ये जो है ये यूनिक जब हमें आइडेंटिफायर जो रखने पड़ते हैं तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, और बिग इंट बहुत सारे बड़े नंबर जब हमें रखने होते हैं तो उसलिए यूज करते हैं। अनडिफाइंड में ये देखो, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इसको भी कंसोल में लॉक करके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा देता हूँ हाउस, और यहाँ पे देखना क्या बोलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, बाकी सबको यार तुम खुद ट्राई कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से वैल्यूज को दिखाएगा जिस तरह से मैंने बोला है। कंसोल डॉट लॉक करके देख लेना। तो ये इसी तरह के हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना यार हमारे पास, वो क्या होते हैं, उनमें आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये होते हैं की वैल्यू पेयर्स होती है हमारे पास, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और ये सारे जरा थोड़े से डिटेल होते हैं। इनके लिए हमारे अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं जिनमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, एरेज को। तीसरी तरह का जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं फंक्शंस। जो दूसरे हैं हमारे पास वो है एरेज, तीसरा जो होता है हमारे पास वो होते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन भी आ गए। अब जो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट पर्सन। ये आया था मेरे पास, आया था। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसका आपको सिंटैक्स समझाता हूँ, खुद से लिख के समझाता हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट पर्सन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा आपने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, मतलब इक्वल का यूज करना है, और उसके बाद जो आपने करना है वो ये करना है कि कर्ली ब्रेसेस लगा देनी, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट की बॉडी रहेगी। अब यहाँ पे दो चीजें रहती है हमारे पास, पहला होता है की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। जिस तरह से मैंने इसको वैल्यू दे दी जी, इसी तरह से यहाँ पे मैं एज रख सकता हूँ। और यहाँ पे जो चीजें सेपरेट होती है ना यार, वो होती है हमारे पास जो है वो कोमा से। जिस तरह से वहां पे सेमी कोलन लगा रहे होते थे हम, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। तो स्टूडेंट ट्रू, मतलब इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके इसे कंसोल में लॉग करवाता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट का क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बल्कि कर नहीं रहा हूँ, कर पा क्यों नहीं रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, ये मेरी बेवकूफी है। तो यहाँ पे इस शॉर्टकट का यूज करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा पर्सन, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या बताएगा, ये सारा मुझे जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखा देगा, ये स्टूडेंट और नेम। अच्छा, अब यहाँ पे तरतीब सारी उलट कर दी यार इसने, ये इसलिए की कि ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा रहा है ए बी सी डी, मतलब जो सबसे पहले करेक्ट जो आता है ए को दिखाएगा, उसके बाद मतलब इसी तरह से दिखा रहा है। एंड अब जो है वो लास्ट पे आता है, तो इसी वजह से इसने नाम को जो है वो, इसी वजह से इसने नेम को जो है वो लास्ट पे रखा। तो ये सारी चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट मेथड्स होते हैं कुछ, तो उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये है कि आप एरे को देखो, एरे किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एरे के अंदर यार हमारे पास वैल्यूज की एक ऑर्डर कलेक्शन होती है, जिस तरह से ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, इसमें एक एरे के अंदर दूसरा एरे भी रख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी रख सकते हो, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, मतलब सारी चीजें कर सकते हो। अभी जो है वो इन पे मैं बहुत सारा टाइम लगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनके लिए एक अलग अलग वीडियोस है। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एरे भी होते हैं, और फंक्शन भी हमारे पास एक अलग से डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये नॉन प्रिमिटिव सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शन कीवर्ड आता है सबसे पहले, उसके बाद मैं बोल देता हूँ से हेलो, और यहाँ पे ये एक मेरे पास फंक्शन है से हेलो। ये फंक्शन को अगर मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब फंक्शन को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन चीजों को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। फिलहाल ये है कि यहाँ पे देखो फंक्शन भी यहाँ पे आ रहा है हेलो, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था। तो इस तरह से ये जो है एरे की पूरी एक लिस्ट मुझे दे रहा है, ये देखे, और साथ इसके इंडेक्स नंबर भी बता रहा है, ये टोटल कितने यहाँ पे नंबर्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी बता रहा है, 10 एलिमेंट्स हैं। और ये जो है यार हमारे पास इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। हमने अभी तक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के तरीके देखे, किस क्या डिफरेंस होता है वैर, लेट और कोस्ट में, ये सारी चीजें देखी, बल्कि इन सारी चीजों को बाद में कंक्लूड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चीज और एक बता देना चाहता हूँ यार, जब भी वेरिएबल्स को तुम नेम दे रहे हो ना, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि वेरिएबल के नेम मीनिंगफुल होने चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे नहीं है कि एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया लेट ए या लेट एक्स या लेट वाई, ये इस तरह का नहीं करना है। देखो जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था लेट पर्सन नाम से, इसे मैं ए से भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन यार क्या ही समझ आएगी ए के साथ क्या किया, मतलब 1-2 साल बाद तुम अपने कोड को देखोगे खुद ही डर जाओगे यार यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था। तो इस तरह से आपने नहीं करना, नाम आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। तो एक तो ये चीज रखनी है ध्यान में। दूसरा जो है यार, ये वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव से क्या मुराद है मेरी, देखो ये जो मैंने पर्सन लिखा, तो अभी यहाँ पे देखो ये प्रिंट कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल प्रिंट कर रहा है। ये यहाँ पे लेट इज नॉट डिफाइंड एट, ये क्या, अच्छा मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था, इसको हटा देता हूँ मैं, ऐसे छोड़ना भी नहीं किसी को, नहीं तो एरर आता रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहा है या नहीं, कंसोल में लॉक करवा रहा है या नहीं, बिल्कुल करवा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आकर पी को कर दूं कैपिटल, तो यहाँ पे आप देखना एक एरर आ गया, बोलेगा पर्सन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल नेम्स। ये है कि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल का यूज करोगे तो ये एरर आपको देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैपिटल और जो स्मॉल लेटर होते हैं ये अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब वेरिएबल के नेम में शुरू में कोई नंबर यूज नहीं करना। जिस तरह यहाँ पे अगर आप कोशिश करो 3 कर दो तो ये भी एक एरर देगा। आप कोई लेटर यूज कर सकते हो इसी तरह से, या तो फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो।
हो या कोई स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हो, मतलब इस तरह से यूज कर सकते हो। कोई नंबर जो है वेरिएबल के नेम में शुरू में रखना नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल के नेम में स्पेस भी नहीं रखनी। मैं बोलता हूँ पर्सन जी, तो यहाँ पे स्पेस ये अच्छी चीज नहीं है, ना ही ये मानी जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये देखो एरर आएगा, कहेगा अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर जी, ठीक है। तो ये एक अलग से आइडेंटिफायर समझ रहा है जी को। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगा सकते हैं हम। तो अंडरस्कोर लगाने से एरर चला जाएगा। लेकिन अब बोला पर्सन इज नॉट डिफाइंड एट, ये लाइन भी वैसे बता रहा होता है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी, जब भी एरर आए ना तो इससे देख के घबराना नहीं है। ये सारा एरर का जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन यहीं पे इसको गौर से पढ़ना है। तो एरर में ही उसका सोल्यूशन मिल रहा होता है। जिस तरह से बोला पर्सन इज नॉट डिफाइंड, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने नेम अपडेट किया है ना उसी को यहाँ पे लिख दूंगा, मैं साथ लिख दूंगा जी। तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे अपडेट होकर आ गया और बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें थी वो हमने डिस्कस की और हमने अच्छी तरह समझ लिया। तो अब जल्दी से हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले, तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक अलग फाइल क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं बोल दूंगा project.js। इसको मैं कर लेता हूँ HTML वाली फाइल के साथ लिंक, और यहाँ पे क्या करेंगे स्क्रिप्ट src और यहाँ पे लिख देंगे project.js। तो यहाँ पे ये फाइल मेरी लिंक हो गई। तो जल्दी से यहाँ पे मैं जो है इसी को कॉपी कर लूंगा जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए थे, और यहाँ पे आके ना एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा लेट क्वांटिटी, मतलब जो है क्वांटिटी के हिसाब से मेरे पास प्राइस उसकी अपडेट हो। और इस तरह से यहाँ पे मैं ये काम करूंगा कि क्वांटिटी के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट टोटल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे टोटल प्राइस रख देता हूँ इसे। टोटल प्राइस को जो मैं कहूंगा जो प्रोडक्ट प्राइस है वो मल्टीप्लाई होके आए मेरे पास क्वांटिटी के साथ। ये अब यहाँ पे जो है फिर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, फिर ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझो, जहाँ भी एस्टेरिस्क का सिंबल आएगा ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की उसको मल्टीप्लाई करके बता देगा नंबर के साथ कि कितनी टोटल प्राइस हो रही है। तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा जो है मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट मैसेज, और ये मैसेज कैसे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं कहूंगा यार यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का। और यही स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है जिसमें मैं क्या करता हूँ मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स हैं उनको यूज करता हूँ। यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं मेरे पास। पहला ये होता है जिसका मैं अभी यूज कर रहा हूँ कि इसी तरह से मैं जो है वो यूज कर लूँ प्लस ऑपरेटर का यूज करते हुए, जिस तरह से ये मैंने किया कि प्लस करके मल्टीपल वैल्यूज लिख सकता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर। दूसरा मेरे पास एक टेम्पलेट वाला होता है, मैं टेम्पलेट बना सकता हूँ, वो भी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल प्राइस नहीं रखना, मैं कहूंगा द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब वन प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगा, वन प्रोडक्ट तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, वन लैपटॉप आ जाएगा। यहाँ पे इज टोटल प्राइस नहीं यहाँ पे दिखाऊंगा, प्रोडक्ट प्राइस दिखाऊंगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस आ जाए, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस बता दे। और दूसरा यहाँ पे एक और मैसेज क्रिएट करूंगा मैं लेट टोटल मैसेज, जिसमें टोटल जो है वो मैसेज में दिखा दूंगा कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा बैकटिक का, और ये जो दूसरा मेरे पास मेथड होता है उसका यूज कर सकता हूँ मैं इस तरह से टोटल प्राइस ऑफ। अब यहाँ पे ये क्या करना पड़ता है हमें, क्या करते हैं हम यहाँ पे डॉलर लगाते हैं। ये भी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का दूसरा मेथड होता है कि मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज है उनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, डॉलर का यूज किया। इसी तरह यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए यहाँ पे क्वांटिटी रख दी। मैंने कहा टोटल प्राइस ऑफ दैट मच क्वांटिटी क्या रहेगी, ये प्रोडक्ट का नेम रख दिया। इतने जो लैपटॉप है उनकी प्राइस क्या होगी, इज प्रोडक्ट प्राइस, और ये प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगी और साथ ही करेंसी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए इन दोनों मेथड का यूज कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जल्दी से मैं करता हूँ इसको console.log मैसेज और console.log टोटल मैसेज करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे यार ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे ये भी बता देना कि वीडियो अगर बहुत ज्यादा लंबा होता है तो क्या मुझे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए सिर्फ वीडियोस को छोटा बनाना चाहिए या सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए, जिससे वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोडक्ट प्राइस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। एक मैं काम करता हूँ यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट वाला है ना, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे आकर दिखाता हूँ कि बोल रहा है द प्राइस ऑफ वन लैपटॉप इज $100 और द टोटल प्राइस ऑफ टू लैपटॉप इज $200। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ, यार देखो जरा यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के मैं करता हूँ 12, और ये इसी तरह से वहाँ पे डायनामिकली चीजें फ्रंट एंड से चेंज हो रही थी, यहाँ पे हमें खुद करनी पड़ रही है। जब हम डोम को पढ़ेंगे आगे जाकर डोम मैनिपुलेशन को, तो हम उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से अमेजोन पे अपडेट हो रही है चीजें उस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखो ये बता रहा है टोटल प्राइस ऑफ 12 लैपटॉप इज $1200। तो मतलब ये प्राइस हमें अपडेट करके बता रहा है, और ये सारा कुछ किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया मल्टीप्लीकेशन का, तो ये वैल्यू
वैल्यू मल्टीप्लाई करके मुझे दिखा दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अब जल्दी से मैं चीजों को कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह यहाँ पे 3 कीवर्ड्स होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। वैर के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, रीअसाइन भी किया जा सकता है। लेट के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन रीअसाइन किया जा सकता है। कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें ना रीडिक्लेयर किया जा सकता, ना रीअसाइन किया जा सकता, मतलब उनकी वैल्यूज को अपडेट ही नहीं किया जा सकता। दूसरी हमने चीज पढ़ी थी इनका स्कोप की। जो लेट और कॉन्स्ट है ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स होते हैं और जो वैर है ये ग्लोबल स्कोप है। और यहाँ पे उसके बाद हमने पढ़ा डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स में हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आए, कुछ में स्ट्रिंग था जिसमें टेक्स्ट जैसी जो है वो हमारा डेटा स्टोर रह सकता है। इसके बाद नंबर था, नंबर में दोनों तरह के नंबर आ सकते हैं, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाए बगैर पॉइंट के हो। इस तरह से बुलियन था, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। इसी तरह से नल था जो एब्सेंस को शो कर रहा होता है किसी चीज की। इसी तरह से अनडिफाइंड था जब हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं लेकिन वैल्यू उसकी असाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड रहता है। इसी तरह से बिग इंट था जब हमें बहुत सारे बड़े नंबर प्रिंट करवाने तो बिग इंट का यूज करते हैं। इसी तरह से सिंबल था। इसी तरह से यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास आ गए थे। ये थे हमारे पास वेरिएबल्स। और आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा वीडियो लगा, आप इंजॉय कर रहे हो। इसके अलावा आपको किसी भी तरह के वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बता देना कि यार इस तरह के वीडियोस चाहिए। नोट्स वगैरह आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जाते जाते मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे फाइल अटैच की हुई है यहाँ पे जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज है। यहाँ पे आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1 ये है। इसका सारा सोल्यूशन भी आंखें बंद करके पहले सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, बाद में सोल्यूशन भी देख लेना। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 2, 3 ये सारी एक्सरसाइज है। इसी तरह से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीजें देख लेना कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को आपने फॉलो करना है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। इस सारी चीजों को आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को कंप्लीट देखने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे।